अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नंबर 3, जिसमें हमारे पास जो कंसेप्ट्स हैं वो किस किस के हैं, एक कम्बिनेशन का और एक बाइनोमियल थ्योरम का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि ड्राइव न्यूटन्स आइडेंटिटी। उन्होंने कहा कि आपने न्यूटन्स आइडेंटिटी को डिराइव करना है और हमें दिया हुआ एन कम्बिनेशन के। हम कम्बिनेशन के लिए यूँ ब्रैकेट भी लगा देते हैं और सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इधर है एन कम्बिनेशन के कम्बिनेशन आर, और ये सारा मतलब कि एक रिलेशन हमें दिया हुआ। उन्होंने कहा कि हमने डिराइव करनी है न्यूटन्स आइडेंटिटी। अब इसके लिए हमारे पास दो ही होते हैं कि या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में है एन सी आर और एन माइनस आर सी के माइनस आर। अब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास एन सी आर हो तो हमने उसको लिखना होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल के माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस के प्लस आर, माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, होल फैक्टोरियल। अब इसकी यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 ओवर के माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस के फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे के साथ, क्योंकि हमने अपना जो है ना लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें कम हैं उसको हम फिर खुद से उनको किसी ना किसी तरह एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। के फैक्टोरियल से किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरी चीज़ बनी है, ठीक है, यानी पहले का फैक्टोरियल, दूसरे का फैक्टोरियल और फर्स्ट माइनस सेकंड का फैक्टोरियल, ये हमारे पास बनता है एन कम्बिनेशन के। और ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास बनती है के कम्बिनेशन आर। तो इस तरह करके ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास, इसमें भी हम राइट साइड को लेंगे ये एज इट इज़, और इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर के माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे कि एन माइनस के प्लस 1 और ये एज इट इज़ रह जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। के माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ हम जो ये है एन माइनस के प्लस 1, इसको जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हम उसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है वो लिख सकते होते हैं। तो अब ये अगर एन माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो अगर हम एन माइनस के प्लस 1 और उसके बाद एक इसकी नेक्स्ट वाली टर्म लिख लें एन माइनस के, तो इसके साथ फिर फैक्टोरियल आ जाता है, यानी बड़ी वाली टर्म के साथ फैक्टोरियल आ जाता है। तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रह जाएगा ये। तो अब ये हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला बन गया है एन सी के का। तो इस तरह करके हमारा ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अगर हमारे पास उन्होंने कहा कि ये चीज़ है कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू के एंड इट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एन माइनस 2, तो हमने शो करना है कि ये भी इक्वल होता है। अब इसमें भी इधर से तो ये चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, हम राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि यूजिंग राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास ये थी, सब के जो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज हैं इनको यहाँ पे ओपन कर दिया, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज को ओपन किया गया इस स्टेप में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये माइनस और प्लस कैंसिल, एन माइनस के फैक्टोरियल रह गया। यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व हुई तो -1 आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास के फैक्टोरियल है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी के फैक्टोरियल नहीं है, तो हमें के फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने एन सी के बनाना है। तो के फैक्टोरियल इधर है तो इधर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे के फैक्टोरियल के साथ इस दोनों को। अब इधर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बाकी ये एज इट इज़ ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह ये चीज़ें यहाँ पे बनी है, अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे एन माइनस के फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी एन माइनस के फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पे भी एन माइनस के फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि हमें एन के लिए ये चाहिए ना कि एन फैक्टोरियल ओवर के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। तो पहले हम के फैक्टोरियल लिया, अब हमने एन माइनस के फैक्टोरियल लेके आना है। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे उन दोनों फ्रैक्शंस को जिसमें एन माइनस के नहीं था। तो इधर भी एन माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इधर भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिलेशन कर लेंगे, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे के इंटू के माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल रह जाएगा ओवर ये,
और यहाँ से भी जो भी हमारे पास कैंसिलेशन होती होगी हमने उसको करके, तो उसके बाद ये इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर ली। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब हम इसको जितना मज़ीद सिंप्लीफाई होगा वो करके, अब इसकी जो नीचे वाले टर्म्स हैं ये सेम आ गए। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास k फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के होल फैक्टोरियल आ जाएगा और ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इन तीनों में से जो तीनों पार्ट्स हैं इसमें n माइनस टू होल फैक्टोरियल कॉमन है, इसको कॉमन लिया, बाकी सारी टर्म्स को अंदर मतलब कि मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया। जो कैंसिल होते हैं, जिस तरह एक के स्क्वायर ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस टू एन के बनता है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस के प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, वो यहाँ पे आ गया। इसको कॉमन लिया, आगे मजीद सॉल्व किया, हमारे पास ये चीज़ बन गया और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इसमें हमने आइडेंटिटीज ड्राइव करनी है बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है क्योंकि इसमें हमें सीरीज़ दी हुई है, जिसमें सीरीज़ दी होगी और हमने आइडेंटिटीज ड्राइव करनी होंगी, उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। अब इधर क्या है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये इज इक्वल टू 2 की पावर n है। हम अगर 2 को 1 + 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर n को 1 + 1 की पावर n लिखेंगे। अब हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो ये चीज़ होती है कि समेशन 0 to n कम्बिनेशन k a की पावर n माइनस के b की पावर k। ठीक है, अब यहाँ पे ये यानी a + b होल पावर n इसके इक्वल होता है, तो a + b की जगह 1 + 1 आ गया, होल पावर n इज इक्वल टू ये। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है सिंपल, n माइनस के पहले 0 है, के 0 से n तक जाना है, के पहले 0 पुट किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर के 1 पुट किया, फिर के 2 पुट किया, इस तरह करते करते के n तक पुट कर दिया हमने। उसके बाद के जब हमने इसको n तक पुट कर लिया, उसके बाद ये जो है हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी। इसको n तक पुट करने के बाद ये हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि जो 2 की पावर n है वो इस चीज़ के इक्वल थी, तो इस तरह ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। आगे हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने क्या करना है कि हमारे पास ये इन्होंने फिर से एक सीरीज़ दी हुई है और इसको इज इक्वल्स टू ये 0 है, तो अब हमने क्या करना है कि पीछे 2 था तो 1 + 1 क्या था, इसको 1 - 1 कर देंगे, तो इसको 1 - 1 की पावर n कर दिया। इस पर वही फॉर्मूला है कि k की जगह पे हमने 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह करते करते n तक पुट कर देना है। तो इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है, सी पार्ट में भी सेम ऐसी चीज़ है, तो ये इसमें हमारे पास 2 की पावर n - 1 तो बन जाएगा। उसके बाद हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो बन जाएगी। ये सेम वही चीज़ है। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें ये सीरीज़ दी हुई है, ये इज इक्वल्स टू 3 की पावर n है, तो इसको हम 1 + 2 होल पावर n कर देंगे। 1 + 2 होल पावर n करके k की वैल्यूज़ पुट करते जाना है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ई पार्ट इसका थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, उसको ध्यान से समझना है कि हमारे पास ये एक सीरीज़ दी हुई है, ये है हमारे पास इवन नंबर्स, ये हैं ऑड नंबर्स, ये वो कह रहे हैं कि प्रूव करें कि इक्वल टू है 2 की पावर n - 1। अब हमने क्या करना है कि जो एक हमारे पास 1 और 2 थी, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमारे पास था ए और बी, ए में हमारे पास ये चीज़ें थी और बी में हमारे पास ये चीज़ थी। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे साइंस का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ए और बी को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो एक दफ़ा सारे इवन नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, एक दफ़ा सारे ऑड नंबर्स, तो इस तरह ये इज इक्वल्स टू 2 की पावर n - 1 आ जाएगा। अब किस तरह करना है कि अगर हमारे पास n इवन हो तो हमारी लास्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव होती है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमारे पास ए पार्ट में था, ये हमारे पास बी पार्ट में था। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइंस होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और क्योंकि n इवन है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव है। ये 2 सारे हर जो ये कॉम्बिनेशन है इसके साथ 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया और 2 जब इधर आके डिवाइड हुआ तो ये 2 की पावर n - 1 होगी। ठीक है, अब ये था इवन के लिए। अगर n फ़र्ज़ किया हमारे पास ऑड है तो ऑड होगा तो लास्ट टर्म नेगेटिव होगी। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो हम इसमें फिर कैंसिल होंगे, 2 यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो वो फिर हमारे पास 2 की पावर n - 1 जो है वो प्रूव हो जाएगा।
आगे हम क्या करेंगे, ये हमने किया था ऐड, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी हमने करना है ए और बी को, और उसमें जब इवन होगा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगी। सब्ट्रैक्ट के अंदर वाले साइन चेंज हुए। अब पहले हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे थे, अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, और ये इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्रूव हो गया। सेम इसी तरह ऑड के लिए माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो जो कैंसिलेशन होनी होगी वो कैंसिलेशन होके, तो क्योंकि ये साइन चेंज हो जाने तो बाकी ये फिर रह जाएगा 2n-n1 2n3 इस तरह करके। 2 कॉमन लिया तो ये 2 की पावर n-1 के इक्वल प्रूव हो गया। एफ पार्ट इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें हमने क्या करना है कि अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ हमें ये जो एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें क्या है कि ये वही चीज़ है जो हमने बी पार्ट में पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा ये एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, किस फ्रैक्शन से, किस तरह हो रहा है कि जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, कम्बिनेशन में नीचे वहाँ से एक उसकी जो पावर है वो कम की हुई है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में से एक माइनस होकर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अब के 1 है तो 1-1 0 ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे अगर ये 1 है, सॉरी 2 है, तो 2-1 1 और यहाँ पे 2, यानी ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे के n+1 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जैसे पहले टर्म है, हम इसको फाइंड करेंगे कि 1/k n(k-1), इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 1/k इंटू n फैक्टोरियल ओवर दिस वन। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे n+1 से। ठीक है, n+1 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे n+1 चाहिए, हमने इसको n+1 के इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे n+1 से। तो अब इसे क्या करना है कि n फैक्टोरियल और n+1 मिलें तो n+1 फैक्टोरियल बनता है, ये रूल हमने 1.1 में पढ़ा था। सेम उसी तरह k और k-1 हो तो वो k फैक्टोरियल बनता है। ठीक है, यानी बड़ी टर्म का फैक्टोरियल, और उसके साथ है n-k+1 होल फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/n+1 रह गया था। अब हम क्या करेंगे कि एज 1/k जो है इंटू n(k-1), यानी जिसको हमने ये ओपन करके लिखा था, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, इसके इक्वल। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, इक्वेशन 1 हमारे पास थी ये, अब इसमें 1/k n(k-1) की वैल्यू ये हर जगह पे है ना, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/n+1 और यहाँ पे k की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, यानी ये था ना कि ये जहाँ पे ये जो चीज़ थी ये इसके इक्वल आ गई थी, तो 1/n+1 इंटू n+1 और k की वैल्यू पुट करते जाना है। पहले k 1 था, फिर k 2 था, फिर 3 था, और इस तरह करते करते यहाँ पे k+1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सब में 1/n+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हम 1/n+1 कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन लिया तो अंदर ये चीज़ें रहेगी। ठीक हो गया। अब आगे हम इसको देखेंगे कि यहाँ तक हमने किया था, अब बी पार्ट में हमारे पास ये चीज़ थी। ठीक है, अब अगर हम इसको यूँ कर दें कि इतने हिस्से को उठा के =2 के इस तरफ ले आएँ और n0 यहाँ पे रहने दें। ठीक है, बी पार्ट हमारे पास ये चीज़ थी। ठीक है, बी पार्ट में से हमने n0 यहीं पे रहने दिया और बाकी हम यहाँ ले आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसकी वजह से ये सारे जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। साइंस चेंज होंगे तो अब हमें क्या चाहिए, n की जगह पे n+1 चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह है ना कि n+1 n+1 n+1, n की जगह पे हमें n+1 चाहिए। ठीक है, तो इधर भी हम इतने हिस्से को इस तरफ इसलिए लेकर गए थे क्योंकि हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए था, 0 के अलावा यहाँ पे बाकी सारे थे, तो 0 इधर ही रहने दिया, बाकी सारे उधर ले गए। n को अब n+1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पूरी चीज़ है ये आ जाएगी n+1 कम्बिनेशन 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसको हमने कहाँ पे पुट करना है, हमारे पास ये चीज़ थी। ठीक है, इसके बाद हमने इतनी चीज़ को सॉल्व करना शुरू किया था ना, यानी जब 1/n+1 कॉमन ले लिया था तो उसके बाद हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है कि फ्रॉम बी दिस वन, तो 1/n+1 के साथ इधर वापस हम, यानी इधर वापस हमने 1/n+1 के साथ
ये वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि अब ये पूरी चीज़ n+1 कम्बिनेशन 0 के इक्वल आ गई थी। n+1 कम्बिनेशन को सॉल्व करें तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो 1/n+1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n+1। और हमने यही चीज़ जो है वो प्रूव करनी थी कि हमारे पास ये जो पूरी चीज़ है ये 1/n+1 के इक्वल होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले जो सेम है, जिनके रूल्स सेम हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या किया, प्रूव दैट ये हमारे पास जो एक सीरीज़ है ये इसके इक्वल होती है, यूज़ इंडक्शन एंड पास्कल्स रूल। इसमें हमने एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करनी है और एक पास्कल रूल जो है वो यूज़ करना है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन है, कंडीशन दी हुई है कि n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले 2 के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 कम्बिनेशन 2, और यहाँ पे 2 + 1 3, तो 3 कम्बिनेशन 3। जिस तरह 2 है तो इसको सॉल्व किया तो 1 आएगा, उसी तरह 3 को सॉल्व करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। सपोज कर लिया कि ये k के लिए ट्रू है, जहाँ पे n था वहाँ पे k पुट कर दिया। अब k+1 के लिए क्या करना है कि इधर जहाँ पे k था वहाँ पे k+1 पुट कर देना है, तो k+1/2 को हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास ये बनती है। अब इसमें जो 2 है उसको हम 3 - 1 भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास पास्कल्स आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर आर एस है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आर एस -1 से, तो वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। उन्होंने भी कहा था पास्कल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो ये 3 था और हमें यानी ये 3 था, 3 - 1 चाहिए था, इसे 3 - 1 कर दिया 2 को। तो इसको अब हमने इस फॉर्म में लिख देना है कि k+1, r+1 की जगह k+1+1, यानी ये चीज़ +1 जो ऊपर वाला है, ओवर जो नीचे है वो एज इट इज़ यहाँ पे 3 लिख देना है। तो इस तरह उसको यूज़ करते वक्त के उसको यूज़ करते हुए n = k+1 के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसका बी पार्ट जो है उसमें है कि आपने ए पार्ट को यूज़ करना है और इस रिलेशन को यूज़ करना है और फॉर्मूला ये वाला डिराइव कर देना है। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ कैसे आई, m² = ये वाकई इसके इक्वल होता है या नहीं। तो 2 m कम्बिनेशन 2 + m है, 2 इसको ओपन किया प्लस m, ठीक है। जो कैंसिलेशन हुई उसके बाद जो रह गया उसका फैक्टोरियल ओपन किया, m फैक्टोरियल को हम m × m - 1 × m - 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गए, बाकी ये चीज़ रह गई। इसमें ये कैंसिल हुआ तो m² = m² हो गया। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस रिलेशन को यूज़ करना है और पार्ट ए को यूज़ करना है, इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यूजिंग द रिलेशन ये पूरा यहाँ पे इस तरह, उसके बाद है हमारे पास =2, ठीक है। अब =2 के बाद हमने क्या करना है, 1² + 2, ये 1² क्यों आया, ठीक है, पहले वो बात करते हैं। ये 1² था, उसके बाद हमारे पास ये जो 2² था, क्योंकि ये चीज़ थी m ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के लिए थी, इसका मतलब है अब ये इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, ये यानी अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर होगा तो 2 × m2, 2 × m2 है और नीचे 2 आ गया प्लस m की वैल्यू भी 2 है, 2 × m अब 3 है, यहाँ पे भी m3, इस तरह करते करते m जो है वो n है, ठीक है। ये 1 + 2 + 3 + n, ये इन सब में कॉमन है, इधर 1 है इधर 2 है, इस तरह इधर 3 है, ये हर किसी में आ रहा है, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा एक साइड पे लिख लेंगे कॉमन, इसको एक दफ़ा एक साइड पे लिख लेंगे। +2 हर किसी में कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये 2 कॉमन लिया, अंदर ये चीज़ें रहेगी। अब हमने 1 को यूज़ करना है। 1 को किस तरह यूज़ करना है कि उसमें भी हमारे पास ये था कि 1 + 2 + 3 अप टू n +2 × ये जो इस तरह का हमारे पास होता है, ये जो सीरीज़ होती है ये हमारे पास इक्वल होती है कि इसको हम इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने पार्ट 1 में अभी प्रूव किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 n तक जो है ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि n × n + 1/2 के इक्वल होता है। +2 × इस कम्बिनेशन को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद जो कैंसिलेशन होगी उसकी कैंसिलेशन कर देनी है, तो हमारे पास जो है ये रह जाएगा ये चीज़ और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट इसका एज इट इज़ सेम वही है, उसमें बस हमारे पास m - 1 × m, इसमें हमें रिलेशन ये दिया हुआ है, बाकी हमने ये प्रूव करना है। तो इसकी ये सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, तो इसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, सिंपल सी चीज़ है, उनका कि वेरीफाई हमने करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। फॉर n = 1,
ठीक है। जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, इधर 1 पुट किया 2 - 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट किया तो ये ट्रू प्रूव हो गया। k के लिए सपोज कर लिया ट्रू है, और उसके बाद हम इसे k+1 के लिए करेंगे। उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे k+1 पुट करना है, 2 × k+1 -1, इसको सोल्व किया, इसका स्क्वायर लिया तो वो बनता है 2k+1 होल स्क्वायर। इसको दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसको सिंपल इधर से बस कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना है, फिर इनका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें हम क्या करेंगे कि उन्होंने कहा कि इसमें भी आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें हमें कोई सीरीज़ नहीं दी हुई, इन्होंने एक हमें इस तरह का एक रिलेशन दिया कि इसको प्रूव करना है। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या करेंगे, पहले n इज इक्वल्स टू 1, देन हम k के लिए अज्यूम कर लेंगे ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, k+1 के लिए हम इधर k+1 पुट करेंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह ये 2 है, इधर k+1 पुट किया था तो वो 2k+2 बना, और यहाँ पे k+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2k - 1 में जब k की जगह पे k+1 पुट किया तो उसको सोल्व करने से 2k+1 आता है ओवर 2k+2, जब इधर k+1 पुट करेंगे और ये यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसमें हम इस चीज़ को एक दफ़ा सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर वो इसके इक्वल आ गई इसका मतलब है कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू है। इसको क्या करेंगे कि लेट हमारे पास ये चीज़ है, इसमें इस कम्बिनेशन को ओपन किया तो हमारे पास ये बना, इसको आगे सॉल्व करेंगे 2k+2, ठीक है। इसको इससे नेक्स्ट टर्म 2k+1 और फिर 2k होल फैक्टोरियल, यानी बड़ी टर्म के साथ फैक्टोरियल का साइन ओवर k+1 इंटू k, इसको भी ओपन कर दिया, k फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ से 2k - k रह जाएगा +1 इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है, यानी k+1 से भी अगली टर्म। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2k+2, देन 2k+1 और 2k फैक्टोरियल ओवर k+1 ये, फिर k+1 ये, और फिर k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास 2k+2 ऐसे ही, 2k+1 भी ऐसे ही, और ये दोनों भी ऐसे ही। बाकी जो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, 2k फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 2k कम्बिनेशन k है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया, बाकी रहेगा k+1, वो k+1 इससे कैंसिल, 2k+1 और ये k+1 है ऐसे रह गया, और ये भी यहाँ पे ऐसे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 × 2k+1 वैसे ही ओवर k+1 भी ऐसे ही, और जो हमारे पास 2k कम्बिनेशन k होता है, ठीक है, यानी 2n और यहाँ पे n, वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, ये हम पिछले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 × 2 ओवर 2, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 से डिवाइड भी कर दिया है और मल्टीप्लाई भी कर दिया है, क्योंकि हमें नीचे इसके लिए 2 चाहिए था, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो पूरी चीज़ है, ठीक है, ये +2 की पावर 2k है, और ये जब 2, अब इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 2k+2, और उसके अलावा नीचे है 2, 4, 6 अप टू 2k+2। तो इस तरह करके हमारा ये जो सीरीज़ थी वो हमारी प्रूव हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। इसके लिए हमने क्या करना है कि सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। वो 2 चीज़ें क्या हैं देखते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ हमने, क्योंकि जो इस तरह के प्रूफ्स वगैरह करने होते हैं इनइक्वालिटी को, अब जिस तरह यहाँ पे इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ रूल्स याद रखने होते हैं, ठीक है, या कुछ प्रूफ्स। जिस तरह हम पीछे कोई भी वैल्यू पुट करते थे कि अगर जिस तरह एक क्वेश्चन में भी आया था कि 1² + 2² + 3² इस तरह हो, तो वो 2 × 2n - 1 ओवर 2, ठीक, n × n - 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि क्वेश्चन 8 में हमारे पास था कि 2n कम्बिनेशन n, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। इस चीज़ को अब हमने जहन में रखते हुए, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि 2n कम्बिनेशन n ये हमारे पास इसके इक्वल था, ठीक है। ये किस तरह, यानी अगर ऊपर ऑड नंबर्स हों और नीचे इवन नंबर्स हों और इसके साथ 2 की पावर 2n हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, इसको प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे कि खुद सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा है कि इसमें हमने 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ हमारे पास ये कि n फैक्टोरियल लेस देन होता है 1
3, 5 इस तरह करते करते जितने भी ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये अब जिस तरह n फैक्टोरियल है, हम 3 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, ठीक है। ये लेस देन 1, 3, 5 इस तरह करते करते 2 की जगह पे 3 पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे -1। अब ये जो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो 3 फैक्टोरियल है वो छोटा होगा, ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे कि वैसे तो ये लेस है, ये यहाँ से एग्जांपल से प्रूव हो जाता है, बाकी इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी पहले n=2 के लिए, देन k के लिए और फिर k+1 के लिए करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, लेके हमने इसी चीज़ को चलना है, ठीक है, यानी ये जो पहली चीज़ थी हमने, अब यहाँ पे है n फैक्टोरियल और ये = ये है। अब हमें यहाँ पे इस चीज़ के साथ 2 की पावर 2n चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो इतनी चीज़ है, ठीक है, इसको भी हम सोल्व करें ना इस चीज़ को, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर n से, तो ये बन गया 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन ये, और इसके साथ यहाँ पे 2n आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ हमारे पास थी कि ये यहाँ पे इससे लेस देन थी, अगर इस पूरी को उठा के हम इधर ले आएँ तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है कि जो भी होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, और 2 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2 की पावर 2n चाहिए, यहाँ पे n आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर n से, इधर भी 2 की पावर n आ गया और ये दोबारा से 2 की पावर n से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे ये ऐसे। अब 2 की पावर n और 2 की पावर n 2 की पावर 2n बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 की पावर n और यहाँ पे है 2 की पावर 2n, तो अगर ये चीज़ हो साथ 2 की पावर 2n हो और ओवर इवन नंबर्स हों, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर यहाँ पे इसकी पावर 2n हो और ये चीज़ हो तो ये 2n कम्बिनेशन n होती है, तो यहाँ पे आ गया 2n कम्बिनेशन n। तो इस तरह हमारी पहली चीज़ प्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास है दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि हम लोगों ने याद रखनी है, वो हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये देखना है कि हमारे पास जो 2k-1 है वो लेस देन है 2k, ठीक है। मतलब कि कोई अगर हमारे पास इवन नंबर होता है उसमें से हम अगर एक माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली वो लेस ही होगा। अब k की जगह पे हम क्या करते हैं कि हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि जो 2k-1 है ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स की जगह पे हम लिख देते हैं ये सारा लेस देन 2k, यानी 2 के मल्टीपल्स ये हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, उसकी जगह ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये चीज़ एज इट इज़ ये इधर आके डिवाइड होगी, ये लेस देन 1 रह गया, यानी यहाँ पे पीछे 1 रह गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें अगेन क्या चीज़ चाहिए, हमें यहाँ पे 2 की पावर 2n चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा ये चीज़ बन सके। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 2n से, ठीक है। दोनों साइड पे जब 2 की पावर 2n से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 2n कम्बिनेशन n। तो इस तरह ये लेस देन 2 की पावर 2n प्रूव हो गया, यानी ये चीज़ जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें उन्होंने कहा कि Cn हमारे पास ये है, इसका हम अगर कम्बिनेशन ओपन करें तो ये आता है। वो कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ लें और इसके साथ Cn-1 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी ये यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे अगर n-1 कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो Cn बनता है। तो इस चीज़ को किस तरह प्रूव करना है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये थी Cn, ये Cn हमारे पास ये है। अब ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी और Cn-1 की जगह पे हमने इधर n की जगह n-1 पुट करना है। n-1 इधर भी पुट कर दिया, इधर भी n-1 और ये n-1 + 1 n फैक्टोरियल हो गया। 2 × 2n-1 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2n-2 होल फैक्टोरियल ओवर n + 1 इंटू n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर जिस तरह 2n-1 है ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो अगर स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू इस तरह हो कि स्मॉलर के साथ फैक्टोरियल हो तो बड़े का हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 2n-1 का फैक्टोरियल ओवर n + 1 होल फैक्टोरियल, ये किस तरह आया, n इससे बड़ी टर्म थी, इन दोनों को मिला के n + 1, n से बड़ी टर्म n + 1 थी तो n + 1 का फैक्टोरियल लिख दिया इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम n के साथ,
इधर n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इधर डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया 2n इंटू 2n माइनस 1 होल फैक्टोरियल ओवर n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये चीज़ जो हमारे पास बन गई है, ये हमारे पास क्या बनी है कि 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, किस तरह, क्योंकि ये 2n है और ये 2n माइनस 1 है, इसमें से ग्रेटर वैल्यू ये है तो बड़ी का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, क्योंकि बड़ी वैल्यू इन दोनों में से ये है, बड़ी का फैक्टोरियल इंटू इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है ये, तो साथ में n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ गया, और ये पूरी चीज़ जो है ये हमारे पास सी n के इक्वल होती है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अगर n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, इफ एंड ओनली इफ ये। इन कॉम्बिनेशन को ओपन किया, n प्लस 1 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया ये r प्लस 1 इधर चला गया और ये n माइनस आर इधर चला गया, n माइनस आर इधर, r प्लस 1 इधर, और r फैक्टोरियल रह गया था और इधर से ये रह गया था। साथ हमारे पास ये कंडीशन उन्होंने दी थी कि 0 इज़ लेस देन r और 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1। इसका क्या मतलब है कि n माइनस आर जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, यानी वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, और r भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जब ये स्टेप परफॉर्म करना है तो इधर भी हमने यही चीज़ करनी है कि दोनों को चाहे हम कंबाइन कर दें, हमारा r जो है वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे r क्या है पॉजिटिव, और n माइनस 1 जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। किस तरह है, क्योंकि अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा, अगर ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो फिर ये भी बड़ा होगा इससे। उसके बाद हमने क्या करना है कि आगे मज़ीद उसको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल्स की कैंसिलेशन हो जाएगी, बाकी रह जाएगा r प्लस 1 लेस देन n माइनस आर, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या करना है कि उन्होंने हमें साथ साथ हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। r भी पॉजिटिव होना चाहिए, n माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 2r है तो ये भी हम बताएंगे कि ये 0 से बड़ा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा दी जो यहाँ पे थी, तो उसको सॉल्व करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। सेम इसी तरह पार्ट बी के लिए हमने करना है, और इसमें हमारे पास कंडीशन दी हुई है यहाँ पे ग्रेटर की, साथ में ये कंडीशन है सेम पिछले पार्ट जैसे, सिर्फ ग्रेटर एंड स्मॉलर देन का साइन है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। साथ ही इनइक्वालिटीज़ वही रहेंगी कि हमारा r जो है वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए और n माइनस 1 भी हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। सिर्फ यही चीज़ें हमने इसमें देखनी थी। थर्ड पार्ट में इसमें हमारे लिए इज इक्वल्स टू का साइन है, होप सो वो आपसे ईजिली हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।